किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, धान की पत्ती और दाने पर ये हो जाते हैं काले धब्बे। अब इसको हम जानेंगे कि किस कारण से होता है। इससे हमारे जो पौधा का जो बढ़वार होता है वो रुक जाता है और पत्तियों में कई प्रकार के जो बीमारियां आने से हमारी फसल को बर्बादी या नुकसान पहुंचा देता है। तो किसान भाइयों, पत्तियों और जैसे ही हटा के हम देखेंगे तो फसल को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो धान की फसल में अत्यधिक नमी कवच फैलने के कारण क्या होता है कि किसानों को यह समझना चाहिए कि खेत में जल जमाव होने से धान की खेती हम अगर जो कर रहे हैं तो बेहद ही चिंताजनक होती है, क्योंकि इस स्थिति में कई ऐसे बीमारियों को हम पैदा कर देते हैं कि अगर जो हमारी फसल में जल जमाव ज्यादा ढेर दिन से है या तो फिर उसमें से पानी निकालने का कोई साधन नहीं है तो उसमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारी पौधा बड़ा होता है उसमें काले धब्बे और कवक ऐसी कई ऐसी समस्या आ जाती है कि जो कि हमारी धान की पैदावार को पूरी बुरी तरह से प्रभावित कर देती है। जानकारी में आपको हमको कहना है कि यदि यह समस्या 2 से 3 हफ्तों में नहीं हम सुधार किए तो ये ज्यादा समय तक बनी रही तो ये फसल को सड़ने की स्थिति में, फसल को बर्बाद करने की स्थिति में बढ़ जाता है। और इस गंभीर समस्या को निपटाने के लिए हम आपको कुछ ऐसी निःशुल्क कारगर उपाय बताएंगे, सुझाव बताएंगे जो कि धान की फसल को नुकसान होने से बच सकता है। किसान भाइयों, कवक एक ऐसी प्रकार का फफूंद होता है जो कि नमी और अधिक पानी की वजह से धान के पौधों पर तेजी से फैलता है और इसे आमतौर पर ब्लास्ट डिचिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह फसल के पत्ते, जितने तने और पत्ते होते हैं, खास करके दाने बनते समय काले धब्बे बनने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधा कमजोर हो जाता है और अंत में वो सड़ने लगते हैं। इसकी बचाव के लिए सबसे आपको सस्ता उपाय है कि इस रोग से कंट्रोल करने के लिए या तो अपनी फसल को बचाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट से आपको एक फफूंदनाशी कीटनाशक दवा का ले लेना है और उससे आपको क्या करना है कि रेत बालू के साथ मिलाकर छिड़काव कर दे या तो फिर आप उसे स्प्रे कर दे। नहीं तो आपको घरेलू है कि नीम का एक प्रकार का फंगिसाइड होता है, जो नीम का अर्क एक प्रकार का कवक रोधी होता है, हमारी जो फंगिसाइड की तरह से काम करता है। किसानों को नीम के पत्तों को क्या करना है कि पानी में उबाल कर उसे छिड़काव कर दे। इससे भी ये फसल को बचाया जा सकता है। उबालने से क्या होता है कि जो उसमें जो गैस निकलता है या केमिकल बनता है, जिससे क्या होता है कि हमारे कीड़ों पर वो प्रभाव करता है और यह धान की फसल में कवक के फैलने को रोकने में भी मदद करता है। नीम का अगर जो आप उपयोग करते हैं उबले हुए पानी को, तो ये किसी प्रकार का रासायनिक आपको नहीं है और इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। नहीं तो आप मार्केट जाएं, मार्केट से कोई दवा लें और इसका आप उपचार जरूर करें। यहाँ के निवारण आपको निकालना है, नहीं तो ये आपकी फसल को बर्बाद कर देगा। किसान भाइयों, ये बहुत ही सरल उपाय है और इससे बचने के लिए आपको जरूर करना है, क्योंकि किसानों के प्रभावित अगर जो पत्तियां धीरे धीरे पौधों को अगर जब हटा के देखिएगा तो दूर से भी देखिएगा तो जो हमारे पौधों को जो जड़ से लेकर जहाँ पे फल बन रहा है यानी कि मुंडी तक जो भी फसल होते हैं उसमें कवकनाशी इतने फैल जाते हैं कि मुख्य हो जाती है। और इससे क्या होता है कि आपको सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी होता है सिंचाई के दौरान या तो फिर अधिक पानी में न रुकने के बहाव के कारण ये होता है। इसीलिए आप पानी को जितना से जल्दी हो सके अपनी फसल से निकाल कीजिए, क्योंकि ओदा सूखा होने का प्रभाव बहुत ही जरूरी होता है। ओदा सूखा होने से हमारी फसल का डेवलप और ड्रेचिंग दोनों होता है, तो आप इस पर भी ध्यान दें। तो किसान भाइयों, ये रहा वीडियो। और वीडियो का जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी धान की फसल में रोग आ रहा है उसका आप निवारण कीजिए
और मार्केट से लाके अगर जो दवा का प्रयोग करते हैं तो दवा का प्रयोग कीजिए, लेकिन अपने फसल को बचाइए, क्योंकि ये कवकनाशी ऐसी बीमारी होती है जो कि धान की पत्तियों और दाना जब बनते हैं तो उस समय पे काले काले धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, और इसे आपको दूर करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये किसानों के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। इससे फसल में काले धब्बे की जो कल जी समस्या होती है पैदा कर रही, इस समस्या को आपकी धान की पैदावार को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, यानी कि नुकसान पे ही नुकसान पहुंचा सकता है। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।